प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर क्या है, न्यूमेरिकल्स है। तो आज न्यूमेरिकल्स करेंगे और चैप्टर हमारा कंप्लीट करवा दिया गया है। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी करवाए जाएंगे किससे, NCERT बुक से, है ना। NCERT बुक से। तो फिजिक्स की जो NCERT बुक्स है उसके टोटल न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, हमारा चैनल नकुल सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 गुलाम और माइनस के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 गुलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। अनंत पर विभव शून्य लीजिए, है ना। तो अनंत पर लेंगे तो शून्य, तो कितना होगा, ठीक है। तो अब सवाल में जो दिया, दो आवेश दिए, Q1 मान लिया, एक क्या मान लिया, Q2। तो Q1 जो है ना 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 है, तो Q2 बराबर माइनस के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 हो गया। तो R बराबर कितनी दूरी दी उनके बीच की दूरी, 16 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को काय में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, क्योंकि हमें चलना है MKS पद्धति के अकॉर्डिंग, ठीक है। MKS पद्धति के अकॉर्डिंग क्या है कि M में जो है ना दूरी मीटर में होनी चाहिए, है ना, और द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए और समय काय में होना चाहिए, सेकंड में। तो ये जो दूरी दी थी यहाँ काय में दी थी, तो दूरी दी थी हमें सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को काय में कन्वर्ट करा हमने, मीटर में, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, MKS के पद्धति के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ये चित्र देखो, इसमें एक आवेश हो गया, एक बिंदु हो गया A, दूसरा क्या हो गया B। पहले जो है ना A बिंदु पर आवेश Q1 है और दूसरे पे क्या है, Q2। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य सपोज ऐसा मान लो कि ये दो पॉइंट हो गए हमारे, एक A हो गया और एक क्या हो गया, B। इस पर आवेश Q1 और इस पर कितना, Q2। अब इन्होंने ये पूछा इस सवाल में कि बस वो बिंदु बताइए हमें कि जिस बिंदु पर इनके दोनों के मध्य है उस पर विभव क्या हो, शून्य हो, ठीक है। तो ये बताना हमें, और A से वो कितनी दूरी पर है और B से कितनी दूरी पर है ना। तो A से निकालोगे और फिर B से निकालोगे। तो पहले बात करते हैं हम कि पहला B हमें बिंदु हमने वो मान लिया, हमने P, क्या मान लिया कि P बिंदु मान लिया, ठीक है। तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी दी गई है वो 16 सेंटीमीटर की दी गई। कितने सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल, अब यहाँ से तो हमें पता चल गया कि टोटल इन दोनों के A और B के बीच की दूरी जो है ना 16 सेंटीमीटर है। अब ये जो दूरी मानी A से B तक, है ना, तो ये हमें माननी पड़ेगी। तो हमने यहाँ मान ली x मीटर। ऐसी B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, B से P तक की अब 16 थी टोटल, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दी। और कितनी घटानी, हमें x घटा दी, है ना। x भी कहाँ में आए, मीटर में। तो B से P तक की दूरी कितनी हो गई हमारी, 16 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 माइनस के x, ठीक है, मीटर, इतनी हो गई। अब आवेश जो है ना हमारा Q1 A पर है और बिंदु कौन सा, P पर, इस पर कितना विभव होगा, किसके कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर कितना विभव होगा, तो वो बताना हमें। और फिर B बिंदु के कारण, B बिंदु के कारण यानी B बिंदु पर क्या आवेश, Q2, Q2 के कारण बिंदु P पर कितना विभव होगा, तो ये बताना। तो पहले आवेश के कारण जब से हम निकालेंगे A1 के कारण निकालेंगे, तो इसे सपोज करेंगे B1 और इसे निकालेंगे तो इसे सपोज करेंगे B2। समझ में आ गया होगा। अब टोटल हमने P पर पहले ही सवाल में दिया कि इस बिंदु पर जो है ना विभव 0 है। तो जब 0 है तो हम B1 और प्लस B2 दोनों की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे, फिर 0 के बराबर रख देंगे। अब जब 0 के बराबर रख देंगे तो उसमें सोल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू जो भी सपोज 2 आई, तो A से P बिंदु हो गया 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, तो 2 सेंटीमीटर में आ गई सपोज। और B से P तक की पूछा तो 16 में से 2 घटा दो, कितना बचा, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर पर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो विभव क्या होता है, V बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 और Q/R, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब विभव हम निकाल रहे हैं Q1 आवेश पर, तो Q1 आवेश पर विभव भी हम V1 मानेंगे। तो सूत्र हो गया 1/4πε0 और Q1/x, ठीक। अब विभव तो ये हो गया, है ना। तो V1 बराबर हमारा ये फॉर्मूला हो गया
तो इसमें हमें 1/4πε0, ठीक है, का मान होता है 9 × 10⁹ तो हमने इसका मान रख दिया, तो कितना रख दिया 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई Q1 का मान हमें कितना दिया गया, Q1 का मान दिया 5 × 10⁻⁸ गुलाम, ठीक है। पीछे देख लो चाहे, देखो ये दिया सवाल में 5 × 10⁸ गुलाम, ठीक। तो हमने वो वैल्यू रख दी और नीचे जो है ना दूरी, जब V1 निकालें, V1 यानी Q1 आवेश के कारण, तो क्यों ये किससे है, A से P की ओर, A से P की ओर। तो A से P तक की दूरी कितनी है चित्र में देखो, तो A से P तक की दूरी ये हमारी x है, तो हमने A से P तक की दूरी यहाँ रख दी x, ठीक है। इक्वेशन नंबर सपोज क्या कर लिया 1। ऐसे ही हम किसके B2 के कारण निकालेंगे, तो B2 के कारण देखो कितनी दूरी है इसमें हमारी 16 × 10⁻⁻²-x, ठीक है। तो B से P की ओर निकालेंगे, अब B से P की ओर क्या, विद्युत विभव, तो उसे B से आवेश Q2 से निकाल लें, तो विभव मान लेंगे उसे Q2, ठीक है। तो V2 निकाल लें, है ना, तो V2 बराबर क्या होगा, शुद्ध 1/4πε0 और Q2 बटे इनके बीच की दूरी है 16 − 10⁻⁻² और -x, ठीक। तो अब यहाँ हमने 1/4πε0 का मान रख दिया, कितना 9 × 10⁹ और Q2 का मान रख दिया -3 × 10⁻⁸, ठीक। और नीचे हमारी ये दूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई हमारी, सेकंड और ये फर्स्ट। अब बिंदु P पर हमने बताया, उसने दे दिया खुद कि बिंदु P पर जो विभव होगा वो 0 निकालना है, कि उस बिंदु P पर विभव जो है ना 0 है, तो 0 है, तो इसमें हमने लिख भी दिया कि बिंदु P पर जो कुल विभव होगा वो V1 + V2 के बराबर होगा, इन दोनों के योग के, पर दोनों का योग कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। तो V1 + V2 का मान क्या रख दिया, 0 के बराबर। ये V1 की वैल्यू आ गई और ये होगी V2 की, बराबर क्या 0। अब इनमें कॉमन देखो 9 × 10⁹ और 9 × 10⁹ दोनों में कॉमन निकाल दिया, 10 की पावर है -8 दोनों में कॉमन निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ बचता क्या 5/x और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 3y 16 − 10⁻⁻² और -x बराबर क्या 0। ये इधर सब क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो 0 में जाके क्या करेंगे भाग, और कोई 0 को कोई संख्या अगर भाग देती है तो उसका मान भी 0 ही आता है, तो बचता हमारा इतना मान है। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करो, तो वो इधर 5/x बराबर उधर वैल्यू पहुँच जाएगी, ये 3/16 − 10⁻⁻² -x बचा, ठीक। तो ये बचा हमारा 5 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 3 की मल्टीप्लाई x से कर दो, तो कर दिया हमने मल्टीप्लाई। तो 5 की 16 से करेंगे तो 18 हो गया, 5 16 जा कितने हो गए 18, और 10 की पावर -2 माइनस के 5x की करेंगे तो 5x आ गया, और 3x 5x इधर माइनस के इधर जाकर कैसे हो जाएंगे प्लस के, ठीक। 5 और 3 कितने हो गए 8x हो गए। अब 8 जो है ना इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके कहाँ पहुँचेगा डिवाइड में लिखा मैंने इधर लिया, तो 80 × 10⁻⁻² बटे 8, ठीक है। तो 8 से भाग करोगे 18 को तो कितना होगा, 80 को जब भाग कर रहे हैं 8 से तो 8 1 जा 8 और 0 ऐसी, तो कितना आ गया 10 और मल्टीप्लाई में -2। तो ये जो आंसर आया ये हमारा मीटर में आया, किस में आया ये मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, कितना आंसर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा इसी में टॉपिक है, रेखा ए बी पर स्थित है, अगर यो ए बी रेखा है और यो बिंदु पी कहीं अनंत पर यानी कुछ दूरी पर अलग हो, ए बी रेखा पे बाहर हो, तो कितनी दूरी पर होगा। तो हमने ये मान लिया कि ए से जो पी है बिंदु एक्स दूरी पर है, ए से कहाँ तक है एक्स दूरी पर है, तो पी तक हमने एक्स मान लिया, तो ए से और बी तक की दूरी हमारी होगी 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कहाँ में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो इसे 10 से 100 से भाग कर दिए तो 0.16 मीटर आएगा। फिर आगे को जो दूरी बची हमारी टोटल एक्स है, तो यहाँ से जो दूरी है बी से पी तक की, कहाँ से कहाँ तक की बी से पी तक की, तो पी तक की दूरी जो है ना एक्स में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो बचेंगे ये, तो एक्स माइनस के 0.16 है ना घटा दी हमने। तो उसी प्रकार जो है ना जैसे 16 से जगह करी थी यहाँ दूरी चेंज हो गई, बस 5/x माइनस के 3/x माइनस के 0.16 आ गया, ठीक है। अब इसे एल्शियम ले लिया, एल्शियम लेने गए इसकी इससे मल्टीप्लाई और 3 की एक्स से, बाकी जो सब क्या हो जाएंगे 0, तो 5x है ना और माइनस के
16 5 जा 18 हो गए तो 0.80 आ गया माइनस के 3x। 5x में से 3x घटाया तो 2x बचे, और इधर ये माइनस का तो उधर जाएगा प्लस का। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से वो डिवाइड कर देंगे 4 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया माइनस नहीं सॉरी 0 पॉइंट कितना आ गया 40। तो ये आंसर आ रहा मीटर में, और इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा x बराबर 14 सेंटीमीटर। ओके राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से, देखो सवाल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा चैनल बना रहे और आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 है, तो इसमें NCERT बुक से है ये, चाहे बुक में जाकर देख सकते हो। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का कितना 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है, तो षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। हमें उसके षष्ठभुज के क्या करना है, केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। तो षष्ठभुज होता है क्या, 6 भुजाओं वाला, क्या भुजा वाला 6 भुजाओं वाला। तो ये हमारी कितनी भुजा हो गई, 1 2 3 4, 4 हो गई, और ये हो गई 2, तो कितने हो गए टोटल 6। और 6 नौ भुजाएं जो है ना एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये षष्ठभुज है, सपोज कि इक्वल जो है ना षष्ठभुज है। अब षष्ठभुज के इसके जो केंद्र, मान लें ये हमने इसके विकर्ण रेखाएं खींच दी, तो इसके केंद्र O पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, और इस पर जो एक समान आवेश चारों तरफ समान है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखो चित्र बनाया हमने, देखो चित्र में जो है कि ये हो गया ABCDEF, तो कितनी भुजाएं हैं इसमें, 6 भुजाएं हैं, और सभी में एक समान आवेश है। देखो क्या सभी में एक समान आवेश Q है, और इसका जो मध्य बिंदु है हमारा जो केंद्र है वो O हो गया, इनके बीच जितने डिग्री का कोण हो गया वो 60 हो गया। यानी कि अगर षष्ठभुज की बात करें तो षष्ठभुज के अगर केंद्र पर बात करें तो प्रत्येक की भुजाओं के इनके मध्य जो है ना 16 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो हमें केंद्र O पर विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। तो देखो माना हमने ABCD, क्या ABCDEF क्या एक समषष्ठभुज है। ठीक है, समषष्ठभुज मतलब इसकी सभी 6 की 6 भुजाएं समान है, और प्रत्येक की जो है भुजा की लंबाई जो है ना 10 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसके केंद्र, केंद्र क्या O पर हमें क्या करना, विभव ज्ञात करना है। तो हमें जो आवेश दिया एक समान वो Q बराबर 5 है ना, Q बराबर 5 माइक्रोकुलाम। तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। तो हमने माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर दी, तो टोटल कितना आ गया 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। जबकि अब ये सारी जो है ना भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे चित्र में देखो AB जो है ना BC के बराबर है, BC CD के, CD ED के, D FA के, और FA जो है ना EF जो है ना FA के बराबर, सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसी प्रकार इनके केंद्र के मध्य भी बराबर होंगे OA, है ना, चित्र से देखो कि ये जो दूरी है ये सब बराबर होंगी। O से ये OA हो गया, और ये OB, ऐसे ही ये CO, और ये OD, और ये EO, या FO। ठीक है, सब एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे ये दूरियां भी। ठीक है, टोटल कितनी 0.010 सेंटीमीटर। तो हमारी जो है ना षष्ठभुज के 6 भुजाओं से हमें विभव निकालना। अगर एक के लिए निकालते हैं, पहले एक का निकाल लो अगर तुम्हें दिक्कत हो तो, किससे 1/4πε0, और Q बटे क्या R, आवेश समान है सभी में। तो इसका जैसे निकालेंगे हम तो B बराबर कितना आ जाएगा, जब मैं सोल्व करके दिखा दूँ, B बराबर कितना होगा 9 गुणा 10 की पावर कितना 9, और गुणा कितना इसका मान है Q का 5 गुणा 10 की पावर कितना माइनस के 6, और बटे दूरी कितनी है 0.10 है ना मीटर में। तो ये हो गया 9 पंजे 45, और गुणा 10 की पावर कितनी बची, 9 में से 6 के कितनी बची 3 बची, है ना, और बटे कितना 0.10। अब पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक पावर और बढ़ जाएगी, तो कितना आ गया 45 गुणा 10 की पावर 3, और 1 कितने हो गए 4 हो गई।
अब इसे ये एक से आ गया केंद्र पर, इतना विभव लगेगा। और 6 की बात करें तो 45 गुणा 10 की पावर प्लस के 4 गुणा 6 से गुणा कर देंगे। और जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27 गुणा 10 की पावर 4। ठीक है, इस तरह से एक के निकाल कर फिर 6 का निकाल सकते हो, पर हमने यहाँ 6 के 6 लगा दिया ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कितना 6 से मल्टीप्लाई कर दी, बात वहीं की वहीं है। ओके ठीक, तो ये हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9 और 5 गुणा 10 की पावर -6 और बटे कितना 0.10। अब गुणा करते हैं, 9 पंजे कितना हो गया 45 अंकों की गुणा कर रहे हैं, गुणा 6 ऐसे लिख लिया हमने, और 9 में से 6 पावर गई तो प्लस के 3 बची है ना। तो फिर आगे तो यह हो गया 6 की 45 से गुणा करी, 6 पंजे 30, हाँ से लगे 3 और 6 चौक 24 और 3 कितने हो गए 27। ठीक है, और 10 की पावर 3 एक पॉइंट और बढ़ेगा ऊपर जाकर, तो 3 और 1 कितनी होगी 4 हो गई। अब पॉइंट आगे की ओर ले आते हैं तो घातें प्लस होती हैं, क्या होती हैं प्लस, 2 अंक बाद ले आ रहे तो 2 प्लस कर दो, 4 में को 2 जोड़ी तो हमने 6 हो गई। तो दूसरी तरफ से कितना वो यानी कि उसका विभव कितना होगा केंद्र पर, कितना होगा बताओ 2.70 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट होगा। यानी कि इसमें लिख भी दिया हमने कि षष्ठभुज के केंद्र पर विभव 2.70 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट होगा। तो आज का वीडियो ये यहाँ तक ही है, और इस वीडियो में 2 न्यूमेरिकल्स करवाए हमने और मोस्ट हैं। ठीक है, तो याद रखिए हमारे इस वीडियो को से यानी कि हमारे चैनल से बने रहने के लिए और हमारे इस चैनल को नकुल सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको कोई